आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो यार, मैं वैसे तो पीपीटी पे इसलिए लेक्चर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा साउथ में आया हूँ। तो बस 16 तारीख से वापस बैक टू वर्क। अभी भी काम ही कर रहा हूँ बट बैक टू वर्क ऑन दी बिग स्क्रीन। तो अतुल सुभाष का जो ये केस है, इसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। और यार देखो, ये तो बात है ही है कि प्रॉब्लम हद से ज्यादा है, मर्द को भी दर्द होता है। हम कुछ केसेस की बात करेंगे और बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो आदमियों के लिए कोई राइट्स नहीं है। आदमी प्रताड़ित है, या आप मान के चलिए 6 में से 5 में से हर 5 आदमी में से 3 आदमी प्रताड़ित ही मिलेगा आपको। टॉर्चर्ड, कोई कभी गर्लफ्रेंड टॉर्चर कर रही है, कभी पत्नी टॉर्चर कर रही है। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। भाई देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम भी करते हैं, बट वुमेन एम्पावरमेंट का गलत फायदा डेंजरस है। अभी कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी। उसमें कहा था कि जैसे मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है कर्मभूमि। तो उसमें वही है कि जब बहुत लंबे समय तक शोषण होता रहा है, लेकिन अगर वही ताकत हम उन लोगों को दे दें जिनके पास जिनके साथ शोषण हुआ है, तो क्या गारंटी है कल वो शोषण नहीं करेंगे। पावर सबको करप्ट कर देता है। जो लॉ औरत के एम्पावरमेंट के लिए बनाए थे, वो आज मिस यूज हो रहे हैं तगड़े तरीके से। मैं तो एक लॉयर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो बता रहा था कि 100 में से 90 केसेस फॉल्स होते हैं। भाई क्यों नहीं होगा? आप लॉजिकली सोचिए। यहां पे क्या है, आपके पास पैसे बनाने की मस्त मशीन है। शादी की, आपने आदमी को छोड़ दिया, आपने केसेस लगा दिए, वो झक मार के पैसे देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप आराम से अपनी जिंदगी मस्त जी लीजिए। वो सिर्फ आपको पैसे भेजता रहेगा। और आपको जो करना है भाई, यहां पे अतुल सुभाष कोर्ट केस में जब लड़ने, मैंने पूरा उनका 1 घंटे का वीडियो देखा था जो उन्होंने बताया कोर्ट केस में लड़ने का। तो बताते हैं कि मेरी सास थी निशा सिंघानिया, तो उसने कहा कि तुम सुसाइड नहीं की अभी तक। मेरी साइंस ने कहा, तो मैंने कहा कि अगर मैं सुसाइड करूं तो कैसे आपकी पार्टी चलेगी? तो बोला कि नहीं, वो तो वैसे भी चलती रहेगी। इतनी गुस्सा आ रही है, इतना गुस्सा। मतलब मैं यकीन कर सकता हूँ कि आप भी वही फील कर रहे होंगे जो मैं फील कर रहा हूँ। सबके सब गुस्सा है और बेबसी है। और यही ये आगे भी होता रहेगा। देखिए, हमारे भारत में हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे, 1 हफ्ते बाद ये भी केस भूल जाएंगे। पॉर्श केस वाला क्या है, आज वो फिर से पॉर्श चला रहा है। तो भूलने की आदत तो है ही हमको, लेकिन ध्यान देना है इस पे। आरजीकर मेडिकल केस में मान लो वो भूल गए। बात करेंगे, चाणक्य ने इसमें बहुत अच्छे से बात की। 19 को जब मैं क्लास लूंगा तो आपको बताऊंगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मर्द को भी दर्द होता है। हम कुछ बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो एआई इंजीनियर, इतना अच्छा इतना टैलेंटेड आदमी, सिर्फ 34 साल का। एआई की तो वैसे भी भारत में बहुत ज्यादा जरूरत है, पूरी दुनिया में जरूरत है। 24 पन्नों को सुसाइड नोट भी लिखा है। और उसने जब उसको उसकी लाश मिली पंखे से लटके हुए, तो उसमें लिखा था जस्टिस इज ड्यू। और उसने 1 घंटे का वीडियो भी बनाया। तो उन्होंने बताया कि निकिता और उसके परिवार वालों ने घरेलू हिंसा की, हत्या की कोशिश, पता नहीं 50 से ऊपर केस लगाए हैं। 9 केस तो ऐसे ही दर्ज करवा दिए। 2019 में आपको पता ही इसकी शादी हुई थी। उसके बाद अजीब और गरीब डिमांड्स, अननेचुरल सेक्स। ये बता रहा था कि वो मुझसे कहती थी कि मेरी गुप्तांग चाटो और मेरी आर्म पिट चाटो, और अजीब और गरीब डिमांड्स जो शायद मैं यहां पे नहीं डिस्कस करूंगा। हिसाब किताब बिल्कुल ही गड़बड़। कहते कि 5 दिन तक बीवी नहाती नहीं थी। आपको पता है कि आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करना होता है, तो हाइजीन भी एक चीज होती है। डेंजरस। मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और अच्छे लोगों को परेशान करेगा। इसलिए वैल्यू की सप्लाई खत्म होनी चाहिए। जुडिशरी पे बड़े सवाल खड़े किए हैं कि यहाँ पे जज जो हैं वो तक पैसे ले रही हैं, घूसखोरी है, तगड़े तरीके से घूसखोरी है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दुनिया भर में आत्महत्या की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है यही। अकेले भारत में हर साल आत्महत्या की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं से ज्यादा पुरुष कर रहे हैं आत्महत्या। एक तो नौकरी की टेंशन, ऊपर से ये टेंशन। भाई आपको बता दूं कि हर 10 में से 6 या 7 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। पिछले 20 सालों का आंकड़ा है ये। क्या किया जाए? ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 में जहां महिलाओं के सुसाइड करने की संख्या थी 48,172, पुरुषों की संख्या पता कितनी थी? 1,22,724। और ऐसे ही रहा, दुगनी। दुगनी क्या, 3 गुनी आप मान के चलिए।
ये चीज है। और 30 से 35 साल की जो उम्र है उसमें सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, इसके बाद 18 से 30 साल, फिर 45 से 60 साल। अलग अलग वजह होती है, डिप्रेशन ही होता है सबसे मेन वजह, तो मेडिकल कारण भी होते हैं। और जब इंसान के पास अपनी परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता, जहां पे अतुल सुभाष ने देखा कि सुसाइड करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, राइट। पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ी समस्या होती हैं, सबसे बड़ी 47,587, महिलाएं के लिए 16,530 सबसे बड़ी बीमारी है। उसके बाद बड़ी समस्या है शराब, उसके बाद बड़ी समस्या है मानसिक बीमारी, उसके बाद बड़ी समस्या है। तो ये पूरा का पूरा जो है हिसाब किताब है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, 498A, अगर आपके ऊपर झूठा लगाया जाता है, देखिए वैसे तो आदमियों के पास कोई भी कानून नहीं है, ये सच है। अगर आपको हरास भी किया जाता है, दीपिका भारद्वाज बता रही थी, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं वैसे, कि भाई एक बार ये झूठा साबित हो गया कि जो औरत है वो दोषी है, तो जज ने कहा कि ठीक है केस से लिख दो या नहीं सोशल वर्क कर दो, बस। तो बात इतनी सी है कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, क्योंकि आपके लिए तो कोई लॉ ही नहीं बना है भाई। आदमी के लिए लॉ बनाना कितना मुश्किल है। अरे ये बना सकते हैं ना कि अगर कोई भी औरत गलत करेगी तो उसको सजा होगी, दैट्स इट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, जो सही है वो सही है, लॉ का मिसयूज थोड़ी ना कर सकते। कैसा देश हो क्या है हमारा भाई। अगर आप गलत हो तो क्या कर रहे हैं आप, मान लीजिए पहली बात तो जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो 7-8 महीने, 7 से 8 महीने, मैं तो कहता हूं भाई लव मैरिज सही होती है मेरे हिसाब से। तो अरेंज मैरिज, देखिए मैरिज हर चीज सही है, आपकी किससे बन जाए, बहुत सारी खुशहाल शादियां भी हैं, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि आप करें क्या। तो पहली बात, सारे सबूत इकट्ठा करके रखें, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेजेस हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स हो, सब कुछ, एवरीथिंग, सारे के सारे सबूत। अगर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जाता है तो उसको इकट्ठा कर ले। उसके बाद पहला स्टेप 1, तुरंत लीगल हेल्प ले। एक अच्छे लॉयर को हायर करें जो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, और इसको आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता कर सकते हैं, ये एक दिन का काम है बस। क्योंकि इस एलिगेशंस को काउंटर करना डिफिकल्ट होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि तुरंत हायरिंग करें। और सबूत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं होंगे, टेक्स्ट मैसेजेस, स्टेप 2 एविडेंस है ना, हालांकि स्टेप 1 में ही आएगा, फिर स्टेप 2 मतलब लीगल हेल्प के बाद भी आप ये कर सकते हो, लेकिन पहले से एविडेंस, ईमेल्स, वीडियोस। और एक चीज आपको और बताता हूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी दिक्कतें होने वाली है, पता चल जाता है, इंसान को आभास हो जाता है, और अगर आप प्लान कर रहे हो कि शायद मुझे डाइवोर्स देना पड़ेगा या मेरे साथ मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, अगले को बताओ ही नहीं, धीमे 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 चीजें बदलना शुरू कर दो। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, वो सारी औरत उसको पीटती थी रात में, सब रिकॉर्ड हो गया। ये बात सही है कि शायद औरत को सजा नहीं मिले, औरत को सजा नहीं मिलेगी, मुश्किल है, मिल भी सकती है बट बहुत ही कम केसेस में, 100 में से 1 केस में, लेकिन आप बच जाओगे सजा से, आपका केस डिसमिस हो जाएगा। आपको खुद को बचाना है। अनफॉर्चुनेटली इतना, मतलब ये जो सुसाइड हुआ है, ये मतलब आप समझ ही सकते हो, ये नहीं होना था। तो सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, मीडिया पोस्ट, सब कुछ जो भी इन एक्यूजेशंस को कॉन्ट्राडिक्ट करे, उन एविडेंस को प्रिजर्व करिए जो आपके ट्रू नेचर ऑफ रिलेशनशिप को दिखाता है। कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, बताइए कि हमने कभी भी डाउरी की बात की ही नहीं, बताइए कि फॉल्स केस हमने डाला हुआ है। अब तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी मान्य हैं नए लॉ के हिसाब से। अपने वर्जन को तुरंत डॉक्यूमेंट करें, करते रहें, जो भी केस में मेंशन्ड है, एक एक पॉइंट को जब आपके ऊपर केस लगाया जाए तो जिन धाराओं पे लगाए, जो जो बोला गया, उन एक एक पॉइंट के लिए काउंटर 10-10 जवाब तैयार करें, समझ रहे हो, और काउंटर केस तुरंत फाइल करें, ऐसी की तैसी कर दे उठा के, डरिए नहीं। देखिए यहां पे अतुल सुभाष वाज अ जेंटलमैन, ही वाज अ थॉरो जेंटलमैन। एक अच्छा आदमी क्या होता है ना, अतुल सुभाष उसकी वो है पराकाष्ठा। लेकिन चाणक्य कहते कि अच्छा गाय तेल लेने, जब तुम्हारे ऊपर बात आए तो ऐसी की तैसी कर दो, उखाड़ के फेंक दो सबको, तो थोड़े से बुरे बन जाओ। केसी हो रहा है ना, ऐसी की तैसी कर दो, धमकाओ,
और ऊपर से धमकाओ, अगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो बिल्कुल बोलो कि हाँ देख लेंगे, उठा के लड़ जाओ, लेकिन ये मत करो, इससे तुमको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे अतुल सुभाष बहुत सीधे आदमी थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे, टैलेंटेड आदमी थे। तो लोग भाई काम से काम, अपने से अपने मतलब रखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आदमी थे वो, बेचारे नहीं हो पाया उनसे, वो नहीं कर पाए। जज कहती है तुम भी सुसाइड करो, हंसने लगी, बताइए। वहां पे जब यहाँ पे जज ने बुलाया, जज साहिबा ने, पता नहीं कौन जज थी, ठीक है, तो उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी। तो सुसाइड केसेस यहाँ पे खुले बताते हैं अतुल सुभाष की, खुलेआम घूस मांगी। तो जब घूस मांगी तो यही बोला कि मतलब ये तो गलत है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस तरीके के केसेस से कितने सुसाइड हो रहे हैं। तो उसकी बीवी बोलती है तुम भी कर लो सुसाइड, तो दोनों हंसने लगे। ठीक है, ये चीज है। काउंटर केस फाइल करिए, सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120 बी फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और एक पिटीशन डालिए कि जो केसेस है जहां पे आप रह रहे हो वहां पे ट्रांसफर किए जाए। अपने कोर्ट सेशन को कभी मिस मत करिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ कोऑपरेट करिए, सारी कोर्ट हियरिंग्स पे जाइए, मीडिएशन सेशन में जाइए, क्योंकि कई बार इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। क्योंकि जो औरतें हैं ना वो फॉल्स केसेस फाइल कर देती हैं और एडवांटेज ले लेती हैं, है ना। ये करना पड़ेगा, करिए, डरिए नहीं, करिए। अगर आपके साथ ऐसा जूझ रहा है और अगर आपको लग रहा है तो पहले से ही तैयार हो जाइए, पहले से अपने हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, है ना। जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। चाणक्य ने तो पूरा बताया है भाई कि ये करना है आपको, वरना प्रॉब्लम आएगी। तो चाणक्य नीति हमारा कोर्स लाइव है, आइए अवेल करिए। थैंक यू सो मच।